ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूर्णिमा अमावस्या, इस पे जो यज्ञ है, यज्ञ जो है ये ईश्वर ने विशेष दिन रखे हैं यज्ञ के। और धन के बारे में भी ईश्वर ने दो बातें कही हैं वेदों में बड़ी अच्छी। एक तो धन आए तो दान देना चाहिए, और साथ ही ये भी ज्ञान दिया है कि जो दानी होगा उसको मैं देता रहूंगा। ईश्वर कहता मैं उसको देता रहूंगा, वो दान दे करे घर में लगाए। तो ये दिन और भी अच्छे हैं अमावस्या के और पूर्णिमा के। इसमें 3 यज्ञ हो जाते हैं आपके। देव पूजा भी हो जाती है, संगतिकरण भी हो जाता है और दान भी हो जाता है। ये 3 यज्ञ हैं। और वेद का वाक्य तो आप सुनते रहते हो। सामवेद ने आपको क्या ज्ञान दिया? आ तू वा इत आओ, आओ आओ, इधर आओ। निशीदत, निशीदत मैंने बैठो, आओ यहाँ बैठो। इंद्राय प्रगायत, ईश्वर का गान करो। सामवेद से, ऋग्वेद से, कोई भी वेद से उनके मंत्रों की आहुतियां डालो। आओ। दूरात अपि अंतः, दूर से भी आओ, अंतः माने नजदीक से भी आओ। तो दूर से जो आते हैं वो भी महा सौभाग्यशाली हैं, नजदीक से आते हैं वो भी महा श्रद्धावान। तो पुरुषार्थ आप करते हो। ये अपने अपने परिवार के लिए है। कल मैं लेख लिख रहा था तो उसमें 3 चीजें में एक चीज मैंने लिखी कि शुद्धेन साम्य, ईश्वर शुद्ध है, निराकार है ना, तो वह शुद्ध है। अब उसमें मैल मिट्टी तो लगती नहीं है, निराकार है। तो नहाने धोने की, जब शरीर ही नहीं है तो नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा ईश्वर बना के पूजोगे जिसको साफ करने की जरूरत हो, नहलाने धुलाने की जरूरत हो, वो तो शुद्ध नहीं है। क्योंकि पहले वो गंदा होता है, फिर उसको नहलाया जाता है। लेकिन जो सचमुच में ईश्वर है, जिसने दुनिया रची है, आप लोगों के शरीर रचे हैं, वो ईश्वर शुद्ध है। उसको नहलाने धुलाने की, तो शुद्ध ईश्वर की जब पूजा करते हो आप यज्ञ के द्वारा, आप भी दिन पर दिन शुद्ध होते चले जाते हो। क्योंकि शुद्धेन सामना, शुद्ध इंद्राय प्रगायत, शुद्ध ईश्वर की शुद्ध वेद मंत्रों से, सामवेद के मंत्रों से पूजा करो। इंद्राय प्रगायत, उसका गायन करो, आहुतियां डालो शुद्ध ईश्वर के शुद्ध वेद मंत्रों से। अब जो हम वेद मंत्र से नहीं करते उसकी पूजा, क्योंकि दुनिया में तो यज्ञ बहुत होते हैं, तो वो इंसानों के बनाए हुए श्लोक हैं।
तो इंसान जो है वो शुद्ध नहीं है। सबसे पहले तो पेट में गंदगी है उसके, और मन भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार, उसको साफ करना है। जब शुद्ध ईश्वर की पूजा करोगे तो ये भी शुद्ध होते जाते हैं ना। तो भगवान वह है जिसने सृष्टि रची और जो शुद्ध है, और शुद्ध वेद मंत्रों से उसकी पूजा होती है। जैसे आप यहाँ आके कर जाते हो और घर में हवन करते हो ना, वो शुद्ध वेद मंत्र हैं। मनुष्यों के श्लोकों से पूजा नहीं होती। सामवेद में भगवान ने कहा, मैं और किसी मंत्र श्लोक इत्यादि से नहीं रीझता, नहीं प्रसन्न होता। मैं तो सिर्फ वेद मंत्रों की जब आप आहुति डालते हो तो प्रसन्न होता हूं। ये मंत्र भी मैंने आपको बहुत बार सुनाया है। ईश्वर कह रहे हैं, तो वेद न सुनने से हम सत्य को नहीं जान पाते, जिस मर्जी की पूजा में लग जाते हैं। वो अशुद्ध है, भगवान उससे नाराज होता है। क्योंकि भगवान नाराज इसलिए होता है कि भगवान 10वें मंडल 125 श्लोक सूत्र के चौथे मंत्र में ज्ञान दे रहा है, या 5वें में, कि देखो, आपने कई बार ये मंत्र सुना ना, माम अति, मेरा दिया हुआ खाता है। देखो, फसलें तो होती है, गेहूं की फसल है, हर चीज की फसल है, और फ्रूट की, फल भी बहुत, खाने पीने की चीजें भगवान देता है। पर हमने ये भी विचार करना है कि भाई आपने फसल बोई, किसी ने बाग लगाए, बगीचे लगाए, तो लोग समझते हैं कि भाई धरती में हमने पौधा लगाया, बरसात का पानी आएगा या हम पानी देंगे इसको तो ये बड़ा होगा। पर सत्य तो ये है कि पानी देने वाला भी परमेश्वर है, और पौधे को बड़ा करने में भी परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी चेतन शक्ति काम कर रही है। तो हर चीज की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है। जो पौधे को बड़ा करने की शक्ति देता है, जो पानी बरसाता है, जो धरती देता है, उस परमेश्वर को पूजो। वो निराकार है, हर एक किसी की पूजा नहीं की जाती। पूजनीय दो ही बताए हैं, माता पिता भी बताए हैं, पर उन्हें ज्ञानवान होना चाहिए। माता पिता जब ज्ञानवान होते हैं तो बच्चे ज्ञानवान होते हैं। माता पिता में विकार भरे हुए हैं, बच्चे में विकार आ जाते हैं। तो आप यहाँ आते हो, वेद का ज्ञान सुनते हो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आप में विकार ना आए, आप बुराइयों को छोड़ते जाओ। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, राग द्वेष जलन सड़न, एक दूसरे से गाली गलौज, ये बुराइयां हैं। परमेश्वर इनसे नाराज होता है। तो बच्चे में गुण तब आते हैं जो माता पिता में भी होते हैं। अदरवाइज दो बातें हैं। भगवान ने कहा, एक तो ईश्वर तुम्हारा मित्र है सच्चा, दूसरा गुरु तुम्हारा पितामह है, पिता है, वो सच्चा मित्र है आपका। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हमेशा साथ रहता है, आपकी अच्छाई बुराई देख रहा है, कर्म का फल दे रहा है। लेकिन आचार्य जो है वो 5 जन्मों तक, और उसका दिल करे तो उससे ज्यादा भी साथ देता है। बाकी रिश्तेदारी तो यहीं रह जाती है ना, आंख मिचते ही सब खत्म।
लेकिन आचार्य तुम्हारे साथ जाता है, साथ रहता है। आचार्य को तो लाखों शरीर होते हैं, अरबों शरीर वो बना लेता है योग बल से, साथ रहता है और मोक्ष तक ले जाता है। अच्छा ही भरता है आप लोगों में, बुराई निकालने की कोशिश करता है। तो दो सच्चे मित्र भगवान ने वेदों में कहे, एक आचार्य और एक परमेश्वर है। तो अमावस्या के यज्ञ में जब आप, ये भी ईश्वर की दी सारी विद्या है, विशेष दिन है ये, आपके लिए आशीर्वाद लेके अमावस्या आती है। लोगों ने वेद नहीं सुने तो अमावस्या को भूत पूजा बता दिया। इसमें बकरे की बलि और पशुओं की बलि, इसमें मैं जब रजौरी में सर्विस करता था आर्मी में, वहाँ पर एमईस में, तो वहाँ मुझे सरदार जी ले गए थे एक बार, महाराज हमारे, मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि मैं भजन कीर्तन करता था ना, तो वहाँ जाके देखा तो भूत पूजा, और लेडीज ऐसे बाल बखेर के यूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के वहां से मैं आ गया। भजन तो मैंने गाए, 2 गुरबाणी गाई, मैं छोड़ी, मैं चला आया चुपचाप के जैसे पहले। तो मतलब इन्होंने अमावस्या को भूत पूजा का दिन क्यों बनाया? तो इसका आंसर ये है कि इन्होंने वेद नहीं सुने। वेद में भगवान क्या कह रहा है कि अमावस्या और पूर्णिमा किसको कहते हैं? ऐसी संसार में झूठी भक्ति क्यों शुरू हुई? क्योंकि लोगों ने वेद सुनने छोड़ दिए। वेद में तो सिर्फ एक निराकार सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता ओमनी प्रेजेंट ईश्वर की पूजा है, एक ईश्वर। अब हमने अपनी मर्जी से वेद नहीं सुने ना, वेद में तो कहा ना एक, तो एक की बात तो छोड़ दी हमने, वेद ही नहीं सुने। जिसने जो ईश्वर बनाया उस ईश्वर की पूजा हो गई, और यही कारण दुख का। तो भगवान कह नहीं रहा मैं मेरा दिया खाता है, माँ माती शृणोती चाहे, मेरे कानों से सुनता है, पश्यति आंखों से देखता है, सारा मैंने तेरे इंद्रियां दी सुख के लिए, शरीर दिया, मेरी धरती पे रहता है, परंतु पूजा किसी और की करता है, तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। अहम सत्यम वदामि, ईश्वर कहता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान किसी को अब नहीं है, तो नष्ट तो होते जा रहे हैं। 24 घंटे दुख, कलह, लड़ाइयां, झगड़ा, या फिर हाई लेवल पर युद्ध हो रहे हैं, फौजी हमारे मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, वहां पर बेकसूर भी मर रहे हैं, क्योंकि हमने वेद से शिक्षा नहीं ली कि हिंसा बहुत बड़ा पाप है। लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। तो वेद की शिक्षा के बिना मनुष्य अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है। तो अमावस्या का शुभ दिन आया है आज, और आपके लिए बहुत खुशियां लेके आया है। आप मंत्र जानते ही हैं, सुनते रहते हो सारा, तो सबको अमावस्या का आशीर्वाद। देखो ये वेद मंत्र जब आते हैं ना, ये वेद भगवान ने ही वेद में कहा, आपके अंदर से गंध जो है निकलता जाएगा, और कोई तरीका नहीं है गंध निकालने का। गंध का मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, लड़ना झड़ना, ये बुराइयां सब जाती हैं, शांति आती है, संतोष भी आता है। ईश्वर की कृपा है, यहाँ तो ईश्वर ही भेजता, मैं नहीं बुलाता, क्योंकि नियम है वो सीखो। गुरु पहली कृपा होती है भगवान की, जो वो विद्वान के पास भेजता, गुरु के पास भेजता, ये ईश्वर की कृपा। दूसरी कृपा होती है गुरु की,
वो वेद का ज्ञान देना शुरू करता है। योगाभ्यास, मैंने कई बार बोला योगाभ्यास के बारे में कोई कम ज्ञान लिया हो, मैंने दिया कम हो या कुछ पूछना हो, वो पूछ लो। ये आसन भी प्राणायाम भी, क्योंकि वो करने हैं। वो चित्त को एकाग्र, तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति का तो निरोध जो होगा योगाभ्यास से होगा, नाम सिमरन से होगा। तो योगाभ्यास जरूर करना है। तो सब बच्चों ने ना अपने गुरु के लिए दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की है। मतलब वेद का और आचार्य की कृपा का ये मिसाल है। यहाँ पर एक नहीं, सभी की मिसाल है, सबकी। भगवान ये सिद्ध करता है कि वेद के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं। तो इसलिए आपने ये सोचना है, मतलब बुद्धि सोचने के लिए दी है। मनो भव, ऋग्वेद में का मनन करो, चिंतन करो। पढ़ के ऐसे मत छोड़ दो, चाहे वो स्कूल कॉलेज की किताबें हों और चाहे स्पिरिचुअल धर्म की किताबें, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गुरु के लिखे हुए आर्टिकल, इनको बार बार पढ़ो, चिंतन मनन करो। नहीं समझ में आता है तो पूछो, समझ में आ गया तो उस विद्या को आचरण में ले लो। जैसे कहा ना, नाम जपो, नाम के बारे में सोचो समझो, फिर नाम जपना शुरू कर दो। सारी जिंदगी नाम जपो, सारी जिंदगी हवन करो। ईश्वर कहता आचरण में विद्या लाओ, बोलने से कुछ भी नहीं है। बोल जितना भी याद कर, मान लिया मैंने 4 वेद याद कर लिए हैं, तो ये तो ईश्वर कर लिया तो कर लिए, वो तुम्हें तारेंगे नहीं, तुम्हें सुख शांति नहीं देंगे। हाँ, 4 वेद में विद्याएं हैं, आप कोई भी आचरण में अगर ले आए। सबसे बड़ी विद्या तो भगवान ने यही कहा ना कि गुरु मिलना मुश्किल है, आचार्य मिलना मुश्किल है। अगर मिल जाए तो तन मन धन प्राण से उसकी सेवा करो, उसकी जिंदगी का ख्याल रखो। वेद कहता है, क्यों? अगर उसकी जिस दिन आंख मिच गई तो उसी दिन वेद विद्या समाप्त हो जाएगी। यहाँ तो इसलिए ये प्रार्थना भी करते रहो कि लंबी आयु हो आचार्य की, शिष्यों की, सबकी लंबी आयु, कि ये धर्म चलता रहे, ये धर्म जो है चलता रहे। और राइटिंग में तो सारे लगे रहते हैं। हम पुस्तक लिख रहा हूँ, ये कितना 2 महीने में शायद निकलेगी, 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन होगी बहुत अच्छी। मैं अपने शिष्यों को ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ, मूर्ख नहीं। तो ये पुस्तकें पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा ना। अब हर पुस्तक, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें कितनी वर्ल्ड लेवल पे प्रसिद्ध हुई हैं। ये भगवत गीता तो बिल्कुल ही प्रसिद्ध, और ये जो योग की पुस्तक लिखी है और इंग्लिश में, ये वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध होती जा रही है। तो दुनिया को ज्ञान जा रहा है। बात है तो कई प्यार की बातें हैं। ऐसा प्यार हो तो ईश्वर क्यों नहीं प्रकट होगा, या ज्ञान क्यों नहीं प्रकट होगा, सत्य क्यों नहीं प्रकट होगा। सब जगह प्यार ही तो। कृष्ण महाराज के साथ भी प्यार की बातें आप सुनते हो, श्री राम की भी, हर एक में प्रेम भक्ति होती है। सबसे ऊंची प्रेम सगा, लड़ाई झगड़ा थोड़ी काम आता, प्रेम। ये भजन है तो लाना, अगर
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। बन अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा। आगे तो मुझे याद ही नहीं, चलो फिर गाएंगे भजन में। तो मतलब देखो गुरबाणी में भी कहा ना, जे तो पिया मिलंदा चाओ, सर धर तली गली में आओ। गृहस्थ में प्रेम है, गुरु शिष्य में प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, माता से प्रेम है, बहनों से प्रेम है। अगर प्रेम है तो वो है प्रेम सर काट के लाओ हाथ पे धरो, अर्थात सर काटना नहीं है, सर के ऊपर ही तुम्हारा दिमाग है, बुद्धि है, काम कर रहा है। उस बुद्धि को साधना द्वारा शुद्ध करो। कट गई। अब ये बेकार की बातें नहीं सोचेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी ये बुद्धि। अगर आपने साधना नहीं की और बुद्धि भ्रष्ट है तो उसने तो लड़ाई दंगा फसाद कर नहीं करना, कर नहीं करना। प्रेम चाहिए, प्रेम, प्रेम भक्ति। इसकी मिसालें क्या दें हम, वेदों में भी यही भरा पड़ा है। पर मुश्किल ये होती ना कि एक वेद का ज्ञाता होता है, वेद में कहा ना, और एक वेद नहीं जानना। तो संयुक्ता नाम है कि मैं भूल रहा हूं, कालिदास की पत्नी का क्या नाम है, याद है किसी को? कालिदास जी महाकवि हुए ना, उनकी पत्नी का नाम मेरे को याद नहीं, संयुक्ता ऐसी कुछ था, हैं? शकुंतला नहीं। तो वो तो चारों वेदों की बड़ी विदुषी, महान, मीठी बोली निकलता है, क्योंकि वेद जानता है उसकी मुझे तो मीठी बोली निकलेगी ना, है? हाँ, तिलोत्मा। तो पंडितों को वो शास्त्रार्थ में हरा देती थी, हर एक किसी को। कुछ ऐसी षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ पंडितों ने, और उसकी शादी मूर्ख से करा दी, कालिदास से। क्योंकि मूर्ख ढूंढने निकले थे तो कालिदास जी पेड़ पे बैठा, जिस डाल पे बैठा उसे ही काट रहा था। तो पंडितों का ये इतना महामूर्ख है, इसी से कराते शादी उसकी। कुछ षड्यंत्र रच के करा दी। अब शादी समाप्त हुई तो कालिदास जी चारपाई के नीचे घुस गए, डर के मर गए। इतनी विदुषी, इतनी महान, मैं इससे कैसे बात करूंगा? वो थे भी मूर्ख। तो तिलोत्मा आई कि पति किधर गए, देखा तो वहां से निकाला उसको। तो खिड़की खुली हुई थी और ऊंट जा रहे थे वहां से। तो ऊंट जा रहे थे तो कालिदास जी के मुख से निकला, क्योंकि संस्कृत भाषा तो चलती थी ना,
कालिदास के मुंह से निकला उस्त्रा 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 उस्त्रा। तो चौंकी वो तिलोत्तमा विदुषी महान कि ये इसको तो उच्चारण भी नहीं आता। उस्त्रा बोलते हैं ना, उस्त्रा ऊंट को उस्त्रा उस्त्रा कर रहा, ये तो महामूर्ख है, किससे मैंने शादी कर ली। उसी वक्त भगा दिया, निकलो यहां से, चलो यहां से, सारी जिंदगी की मुसीबत आ गई मेरे पास, तो भगा दिया। फिर कालिदास के दिल में लगी बात, ऐसा घोर अध्ययन किया महाकवि कालिदास, प्रसिद्ध हो गया। देखो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है, उनकी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं संस्कृत की। तो मेरा मतलब ये है कि ये भी एक ऐसा होता है ना कि वेद ना जाने कोई और उससे शादी हो जाए, क्योंकि भगवान ने तो सत्य, ईश्वर तो वेदों में है। आप वेदों की निंदा करोगे, विद्वान के बचोगे कहाँ पे? कहाँ पृथ्वी पे कोई स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? जाओ जहां मर्जी जाओ, उसने वहीं सजा देनी है। तो जैसे श्री राम थे, श्री कृष्ण महाराज, ये वेदों के उपासक हुए ना, ऋषि मुनि तपस्वी सारे। आज दुनिया को पता नहीं क्या हो गया, वेद अच्छे नहीं लगते। और बड़ा ही अच्छा है जो हम पूर्वजों के लिए यज्ञ करते हैं, उसका पुण्य भी हमें मिलता सबको। आत्मा भटकती रहती है, क्यों भटकती रहती है? क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का मतलब जो आप शरीर में रह रहे हो, जीवात्मा, आपके अंदर ही परमेश्वर है। द्वि सुपर्णा सखाया सयुज है ना, दो पक्षी अंदर रहते हैं ना, मतलब एक परमात्मा एक जीवात्मा। तो जीवात्मा चेतन है। जैसे आप मकान में रहते हो, जड़ मकान है, उसमें रहते हो आप, चेतन जीवात्मा। ये चेतन जीवात्मा जो है ये जड़ शरीर में रहती है। ये जड़ शरीर चेतन जीवात्मा का घर है। ईश्वर का भी घर है, ईश्वर भी अंदर ही है, बाहर भी है, पर अंदर प्रकट तो अंदर होता ना। तो ये जीवात्मा चेतन जो है ये कर्म करती है, कर्म करने के लिए यहाँ ही है शरीर द्वारा, क्योंकि ये है तो बहुत सूक्ष्म, दिखती नहीं है। बाला अग्रे शतम च शतम है, बाल का अगला हिस्सा उसके 100 टुकड़े करो, 100वां टुकड़ा लेके फिर 100 टुकड़े करो, फिर उसका 100वां हिस्सा। इतना तो वजूद है जीवात्मा का, है ही नहीं का बराबर है ना। उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है जो जीवात्मा में रहता है। तो ये जीवात्मा जो है दुखी होकर कर्मों का फल भोगती है, क्योंकि वेद की शरण में नहीं है। वेद की गुरु की शरण में हो तो फिर ये जन्म मरण खत्म हो जाता है, आनंद ही आनंद है। और वेद मार्ग पे चाहिए गुरु, ऐसा चाहिए जो वेद का ज्ञाता हो, अष्टांग योग का ज्ञाता हो, समाधिस्थ पुरुष हो। तो हमारे पूर्वज की जीवात्माएं भटक रही हैं। भटक रही का मतलब कभी कुत्ते के शरीर में जाके दुख उठा रही हैं, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी चींटे के शरीर में, कभी सांप के शरीर में, मतलब असंख्य योनि है। भटक रही हैं इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में। और भटकाता कौन है? परमात्मा। वो कर्म का दंड देता है। इस कर्म के दंड को खत्म करने के लिए ही यज्ञ दिया भगवान ने कि तन मन धन प्राण से सेवा करो गुरु की। वो अगर प्रसन्न है तो आपको पता है ना कि वेद क्या कहता है, भगवान क्या कहता है वेद में, कि अगर अच्छा जन्म पाना है तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु को प्रसन्न रखो सेवा करके ना, गुरु को प्रसन्न रखो। तो ये सेवा जो है सबसे बड़ी चीज है जिससे भगवान और गुरु प्रसन्न होते। अब इसको, और मैंने ये सबको कह रखा कि आपको सांप कभी नहीं काटेगा। आप यज्ञ करते हो, गुरु के सेवक हो, ये वेद में कहा है, महाभारत में भी कहा व्यास मुनि ने, उसको सांप नहीं काटेगा। तो कई केस हुए किसी को सांप ने नहीं काटा, नहीं तो सलवार में सांप चला जाए और काटे ना।
तो ये भगवान की वाणी है, ईश्वरी वाणी। ईश्वर कहता है जो नित्य हवन करता है, गुरु का सेवक है, उसको सांप नहीं काटेगा। अगर काटने की कोशिश करेगा तो खुद मर जाएगा। भक्ति का प्रसाद तो बहुत ऊंचा है। अभी देखो, उदाहरण भी दिए हमने, प्रमाण भी दिए कि ईश्वर वेदों में है। वेद सुनोगे तो ईश्वर मिलके रहेगा, अन्यथा नहीं, उल्टा दुख देगा। क्योंकि ईश्वर कह रहा तुमने मेरे यज्ञ छोड़ दिए, मैं तुम्हें सदा के लिए दुख देता हूं। छोड़ दिया मैंने भी तुम्हें। ईश्वर को मैं छोड़ के बैठा हुआ। तो वेद न छोड़ो, ईश्वर छोड़ देगा तुम्हें, फिर दुखी दुख है। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर वेदों में बता रहा ना, बहुत जगह। अब यहाँ क्या कह रहा है? ईश्वर कौन है? क्या बोला आपने? यह प्राण। तो क्या बोला आपने? जो प्राण देता है। ईश्वर किसको बोलते हैं? जो हमें, मतलब मैंने बताया ना ऋग्वेद से कई बार के जिस दिन जीवात्मा ईश्वर की प्रेरणा से माता के गर्भ में आती है, अब वो जीवात्मा है, चेतन है, शरीर उसका नहीं है। वो तो बाल से भी छोटी सी है, दिखती भी नहीं है। तो जिस दिन आती है उसी दिन, उसी वक्त, एट द स्पॉट भगवान प्राण देता है उसको। इसलिए प्राण का बड़ा महत्व है। प्राणायाम भी करना चाहिए। तो उसी दिन प्राण दे देता है। प्राण देने पर जीवात्मा चेतन है ना, और ये जड़ है प्राण। तो प्राण देने से जीवात्मा के ऊपर शरीर बनना शुरू हो जाता है। 9 महीने में शरीर पूरा हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है। तो एक ही चीज अभी मैं आपको याद करा रहा हूं, ऐसे बहुत चीजें हैं, वो भी एक करनी याद, कि परमात्मा किसको बोलते हैं? जो हमें प्राण दान करता है। फिर बोल रहा हूं मैं कि परमात्मा किससे बोलते हैं? जो हमें प्राण दान करता, नहीं तो हमारा जन्म ही नहीं होगा। अब देखो कैसी उल्टी रीत चली है। पढ़े लिखे भी तो, पढ़े लिखे तो भौतिकवाद है ना। वो इस लाइन में तो वो पढ़ाई काम नहीं आती है। वो पढ़ाई तो धन कमाने में काम आती है, और धन कमाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, खूब पढ़ना लिखना चाहिए। भौतिकवाद की भी तरक्की करो, आध्यात्मिकवाद की भी। तो मूर्ति है, वो कहते हैं हम आज पंडित सब बैठ के ना इसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मूर्ति को प्राण देने वाला कौन हो रहा है? पंडित लोग। और हम लोगों को, दुनिया को प्राण देने वाला कौन है? परमेश्वर। ये सच है कि वो सच है? फिर तुम्हारे में कौन सी पावर आ गई कि तुम परमात्मा को प्राण दान करोगे? क्योंकि परमात्मा हमें प्राण दान करता है। ये विचारणीय विषय है, कोई नहीं आंख मीच के पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। पहले हमें ये निश्चय करना पड़ता है कि परमेश्वर किसे कहते हैं, तब करो पूजा परमेश्वर की। हमें तो पता ही नहीं कि परमेश्वर किसे कहते हैं। और लोगों के बनाए हुए परमेश्वर की पूजा करते हैं, जबकि परमेश्वर को स्वयंभू कहा है। वो स्वयंभू है, वक्त स्वयं है ना, खुद अपने आप से अपने आप है। परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता, और तुम परमेश्वर की मूर्ति बना के खड़ा कर देते हो। परमेश्वर को तो कोई बना ही नहीं सकता। चारों वेदों का ज्ञान है ये। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, ऐसे किसी चीज से परमेश्वर नहीं बनता। कोई चीज से परमेश्वर नहीं बनता, उस अपने आप से अपने आप में है बस। तो परमेश्वर वह है जिसने सृष्टि रची। परमेश्वर वह है जो सृष्टि को प्रलय में भेज देता।
परमेश्वर वह है जो दोबारा सृष्टि को रखता है, उसकी पालन पोषण करता है। परमेश्वर वह है जो सब जगह है। तुमने ऐसे भगवान बनाए हैं जो एक जगह है, दूसरी जगह है ही नहीं। तो ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा। परमेश्वर के अनंत गुण है, सब जगह है वो है। सर्वशक्तिमान ने, मैंने कथा आपको सुनाई भी है, सच्ची किताबें भी मैंने ये डाली है ज्ञान के लिए, कि भाई बाली को मारने के लिए सुग्रीव उसका भाई श्री राम को ले जा रहा है। फिर याद आया उसको कि तो श्री राम को बोला आप बाली को नहीं मार सकते। लक्ष्मण ने पूछा क्यों भाई? कहते मेरे भाई बाली में इतनी शक्ति है कि ये देखो ये साल का वृक्ष है, इतना मोटा तना है, उसमें तीर मारता ना मेरा भाई तो तने को पार कर जाता, इतना शक्ति है उसमें। तो अगर श्री राम इस अपने तीर से उसको छेद दें तो मैं मान जाऊंगा कि मार दोगे, नहीं तो बेकार है वहां जाना, मेरा भाई बड़ा बलशाली है। तो उसने कहा ठीक है। श्री राम ने उठाया तीर और 7 वृक्ष का फोड़ के वो निकल गया, 7 वृक्ष, एक नहीं 7। तो मैंने फिर कहा कि देखो एक लिमिट शक्ति होती है जीव में, लिमिटेशन है कि नहीं है। बाली एक तना चीरता था, श्री राम 7 चीर दिए। अब बताओ परमेश्वर अगर आएगा वो 7 तनों को पल भर में सारी दुनिया को प्रलय में ले जाता, पल भर में कुछ नहीं रहता। तना क्या सारी दुनिया को प्रलय में डाल देता। तो तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो जीवात्मा उनकी तो शक्ति लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड शक्ति तो भगवान की है। वो अगर आए तो ये साथी तने, उसके तो पल भर में पूरा जंगल ही मिट जाएगा, पल भर से भी कम टाइम लेगा, सारी दुनिया को प्रलय में डाल देता है, खुद जिंदा रहता है, निराकार है। इस परमेश्वर की पूजा करो और इसके अलावा कोई परमेश्वर न था, न है, न होगा। इस तरह से हमें वेदों को सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आते तो हजारों प्रश्न करो, चाहे ऐसा भी वेद बोलता है कि विद्वानों से प्रश्न करो, है ना। ओम जात वेदस्ते धस्वार्धसचेद इदम अग्नये। देखो बेटा, ये प्रत्येक वेद मंत्र, मतलब जो हर एक वेद मंत्र है ना, ये सबके पूरे विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर ने दिया। जैसे वायु है, ये सारे विश्व के कल्याण के लिए, उसकी जो रचना है ना वो सारे विश्व के लिए, एक के लिए है ही नहीं। आकाश है सारे विश्व के लिए, अग्नि है सारे विश्व के लिए। कोई भी मतलब मंत्र ले लो, तो ये मंत्र तो विशेष है आपके लिए जो 5 बोले जा रहे हैं। इसमें आप क्या मांग रहे हो कि आसमान प्रजया, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार सुखी रहे, लंबी आयु। पशु भी मतलब पशु पहले सब रखते थे, गाय अब नहीं रखते। तो जहां भी गाय इत्यादि हैं, घोड़े इत्यादि हैं, और सब सुखी रहे, हमें घी दूध मिलता रहे। ब्रह्मवर्चसेन, वेद के मंत्रों का ज्ञान, शब्द ब्रह्म, ब्रह्मवर्चसेन मतलब शब्द ब्रह्म, वेदों का ज्ञान हमें घर घर हो, जिससे ईश्वर प्रसन्न रहे, सब कुछ दे। तो आसमान प्रजा, पशु भी ब्रह्म वर्चसेन, अन्न आदि
अन्न भी मिले, हमें धन भी मिले, हम भूखे ना रहे, कोई दुनिया में भूखा ना रहे। अच्छा, जो घर में कोई भी हो, एनीबॉडी हेल्प, उनको समझाओ कि भाई पंडितों ने तो हमसे ये सारे छीन लिए। 5 हम रोज हवन करके ईश्वर से आशीर्वाद मांगते थे कि हमारे बाल बच्चे भी ठीक रहे, धन भी बढ़े, अन्न भी बढ़े और ब्रह्म का तेज भी बढ़े, शब्द ब्रह्म का भी ज्ञान हो, हम यज्ञ करें, हम अग्निहोत्र करें, तुझे प्रसन्न करें, तू सुखों की वर्षा स्वस्ति न इंद्रो बृहत शरवाहा, सुख मिले हमें। तो घर वाले आपस में कहते हैं हवन मत करो, तो ये बड़ी बुरी बात है। आप ईश्वर को नाराज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ईश्वर हमें ना तो बाल बच्चे सुखी चाहिए, ना हमें अन्न चाहिए, ना हमें वेद चाहिए, हमें तू भी नहीं चाहिए। अरे ये उसकी पृथ्वी है, उसकी ही चलेगी, मेरी भी नहीं चल सकती। कह रहा ना ईश्वर के बड़े बड़े योगी भी मेरे बनाए हुए नियमों को बदल नहीं सकते। हमारी भी जो लिमिटेशन है, ईश्वर कहता है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ईश्वर के नियमों पे चलो, और वो नियम तुम्हें योगी जन बताते हैं, ऋषिगण बताते हैं, और किसी को पता ही नहीं तो बताएंगे क्या। अब वही बताते हैं, उन्हीं को आप मना कर दो कि नहीं जी हमें तो ज्ञान नहीं चाहिए। और ठीक है, आजकल बहुत कुछ गंद मच गया साधु में, तो लेकिन सोचो तो सही, 1, 2, 10 भी लाखों साधु गलत काम कर रहे हो, अगर एक भी कोई ठीक मिल जाए तो भी सौभाग्य समझो, सौभाग्य समझो कि आपका पिता पितामह मिल गया है, और वो वेद का ज्ञाता होता है, सबसे बड़ी समाधिस्थ होता है। तो मतलब एक हर वेद मंत्र में आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। ये ईश्वर की महिमा है, स्तुति है। ईश्वर कहता मेरी स्तुति करो, मैं प्रसन्न होता हूं। तो जो यज्ञ को मना करता है, अग्निहोत्र को मना करता है, वो ईश्वर की स्तुति को मना कर रहा है कि जिससे ईश्वर नाराज होकर हमें दुखी कर दे घर में। तो इससे प्रेम पूर्वक है ना। हाँ, संशय गुरु से पूछो, जो भी संशय गुरु से पूछो, तो वो संशय मिट जाएंगे। पर संशय वाले ना रहो, संशय हृदय में न रखो। ओम देव सविता प्रसुभय जपति भगाय दिव्यो गंधर्वा केतकुके नः पुनातु चस्पतिर्वाचम। तो ये ईश्वर हमारी वाणी को सुने, स्वगतु सुने, हम जो बोल रहे वो सुनता है। क्यों? क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। अग्नि में भी है लेकिन अग्नि उसे छू नहीं सकती, सूरज में भी है लेकिन सूरज की किरणें उसे छू नहीं सकती। वो ऐसा दिव्य, जो आप लोग जो हो, आप भी जीवात्मा हो, मैं भी जीवात्मा को भी ये अग्नि नहीं छू सकती, न सूरज छू सकता। सब जगह जाती है, शरीर से भी जब निकलती है तो सूरज चांद सितारा सब में घूम के आती है, ये नीचे 14वें दिन। इसको जाने, इन चीजों को जानो, यही ब्रह्म विद्या है। इसको जानने से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। सुनते रहो, हवन यज्ञ करते रहो, नाम से ब्रह्म करो। जो दीक्षा में नाम दिया है ये अमोलक है, अमोलक है। जो आचार्य देता है ये असर करता है। हम लोगों ने इसी से ही, इसी नाम से ही ईश्वर प्राप्ति की है, इसी नाम से, और कोई नहीं। हाँ, मुंह जुबानी जपते थे ओम। ओम बहुत ऊंचा नाम है ये भी। अब रक्षण धातु से बनता है, ये रक्षा भी करता है। जो दीक्षा है वो तो करती है रक्षा, वो तो 24 घंटे में रक्षा ही रक्षा होती है रहवा से ना। ये तो कभी भी प्राण जा सकते। मैंने कई उदाहरण दिए अपनी लाइफ के, कहां कहां मैंने गया और मेरे प्राण निकलने को हुए। ईश्वरी तो आया वहां, गुरु तो आया वहां पर, बचा दिया, कुछ नहीं हुआ।
कहाँ कहाँ मैं बताऊं। एक बार बस में आए थे, मैप था, बरसात के दिन थे, गाड़ी बह थी, कई गाड़ी बह गई, डेड बॉडी भी नहीं मिलती, पाकिस्तान जाके मिलती है कईयों की, तो वो नाला ही ऐसा जा रहा वहां उधर को। अब हमारा बस के ड्राइवर ने गाड़ी उसमें डाल दी, मतलब पानी की रफ्तार इतनी तेज, गाड़ी डाल दी। अब कोने पे जाके गाड़ी बस डावाडोल हो गई, यानी गाड़ी को अब उस नाले में बहना था जाके। लेकिन ईश्वर की लीला, यही कह सकते कि बैठे थे हम वहां, और ड्राइवर ने इतना काटा स्टीयरिंग उधर को, क्योंकि बह तो इधर को रही थी ना, निकल ही गए हम, नहीं तो कोई गाड़ी निकली नहीं है। वहां सारी गाड़ी वहां उधर खड़ी, इसने डाल दी ये देख के कि वो आर्मी की गाड़ी, आर्मी के ड्राइवर ने पानी में डाल दी। अब वो है 4x4, और बड़ी तगड़ी गाड़ी होती है आर्मी की 4x4, चारों पहिए काम कर रहे हैं। अब इनके तो 2 पहिए काम करते हैं, 2 तो करते ही नहीं है। उसमें 4 इंजन है, तो वो तो बड़ी पावरफुल होती है, तभी तो लड़ाई लड़ी जाती है, जहां मर्जी फेंको उसको। तो ऐसे मैं कहता हूं दर्जनों से भी ज्यादा एग्जाम्पल है मेरे पास, जहां वो रक्षा करी उसने। इसीलिए ईश्वर प्रणिधाना ने योग शास्त्र में एक सूत्र आया है, तपः स्वाध्यायाय ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर पर भरोसा रखो, तप करो, वेदों का अध्ययन करो, स्वाध्याय का मतलब। और ईश्वर प्रणिधानानि द्वा मतलब ईश्वर पर भरोसा रखो कि वो है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा, अगर तुम उसकी स्तुति कर रहे हो, आहुतियां डाल रहे हो। वही ये चाहता है, कह रहा ना हर मंत्र में, देवाय हविषा विधि में, हम हविष्याएं डालें अग्नि में, अग्नि ददाश, अग्नि में डालो आहुतियां, तो डालो, वेद मंत्र सुनो, श्रुतम तप, सुनना ही तप है। ओम प्रजापतये इदं प्रजापतये, ओम इंद्राय इदं इंद्राय। ये अलौकिक नाम की आहुति डाल रहे हो, अभी नाम जाप चल रहा है आपका मुंह से ना, वो अंदर ही अंदर है, ये मुंह से जपा जा रहा, और ओम भी बोला जा रहा, ईश्वर का नाम ओम भी लिया जा रहा है। ये विद्या छोड़कर कोई जाता है, उसका ठौर ठिकाना भी नहीं रहता। ईश्वर कह रहा मैं नष्ट कर दूंगा। अब हवा तुम्हारे लिए बनाई है ईश्वर ने, छोड़ कर देखो हवा को, जी हम तो नहीं मानते, हवा छोड़ते प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ये भक्ति ऐसी बना दी है, निराकार भक्ति भगवान ने वेदों में, इसे आप छोड़कर भी जिंदा रहते हो। अब कोई बताएगा भी इसको छोड़ के क्यों जिंदा रहते हो, तो भगवान को ही छोड़ दिया, वेद को ही छोड़ दिया। वेद छोड़ा मतलब भगवान छूटा, और तो कोई भगवान है नहीं, वेदों में ही है। तो वेद छूट गया है, फिर भी आप जिंदा रहते हो, क्या, क्यों, कैसे, वो कौन सा नियम है? नहीं बेटा, स्वतंत्रता ही ठीक है, वो कर्ता जो करता है, जो कर्म करने वाला हम आप सब है ना, स्वतंत्र है, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, पर परतंत्र है इसका फल। जैसे पाप करोगे तो उसका फल देने में भगवान है, भगवान तुम्हें दुखी करके रख देगा, जान से भी मार देगा, चमड़ी भी उधेड़ लेगा। कर्म करने में हम स्वतंत्र है। उन्हीं असल में बात यह है कि आप ईश्वर को गाली दे रहे हैं, नास्तिक भी हैं, कुछ भी हैं, आपने ईश्वर छोड़ दिया, मतलब वेद छोड़ दिया। जिसने वेद छोड़ा वो नास्तिक ही होता है ना, तो जो मर्जी पूजा करे, तो वो जिंदा इसलिए छोड़ता है ईश्वर के, अब तू वेद छोड़ने वाला जो तूने कर्म किया है, उस कर्म का फल मैं अब तुझे दूंगा।
तो वही फल वो कह रहा है हर मंत्रों में कहीं कहीं कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे दुखों के सागर में ढकेल दूंगा कि जहां सुख का कोई नामो निशान भी ना हो। इसलिए जिंदा ना छोड़े तो फल कौन भोगे फिर? अगर उसको शरीर ना दे भगवान, जिंदा ना छोड़े तो फल कौन भोगेगा? क्योंकि जीवात्मा तो तब फल भोगता है जब उसको शरीर मिलता है। शरीर के द्वारा जीवात्मा सब कर्म भी करता है, शरीर के द्वारा ही वो फल भोगता है। तो आज अमावस्या का पुण्य दिन है। आहुति डालो बेटा। ओम यत्ते देवा कृण्वन भावधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा तेन नो यज्ञं पिप्रीः विश्ववारे रयिं न धेहि सुभगे सुवीरं सा। तो ये दिन आई अमावस्या क्या कि अमावस्या हे अमावस्या ते महित्वा, तेरी जो महिमा है ना, तो विश्ववारे सब उसको वर्ण करते हैं। तेरी महिमा को जानते हैं वेदों से, वेद सुनोगे तो पता चलता ना ये अमावस्या क्या है। सुभगे तो सौभाग्य बनाती है, यानी किस्मत में ये लिखा हो कि ये दुख आएगा तो उसको तो मिटा देती है, सुख देती है। तो सुभगे तेन, तेरी जो हवि यानी आहुति जो है ना, न यज्ञम पितृ ही हमारे यज्ञ को पूर्ण करती है। ये हमारा यज्ञ पूर्ण सब सुख दे। जो आशीर्वाद तू लेके आई है क्या, सुभगे तेरा सौभाग्य बने सबका, और सुवीरम तुम्हारे घर वीर पुत्र हों, रहीम धन खूब हो, कभी गरीबी ना आए है? तो रहीम धीर तो मतलब ये तो ये दिन आई है। ये भूत प्रेत पूजा कहां से आई? क्योंकि हमने वेद छोड़ दिए। वेद छोड़ के तो कोई इंसान नहीं रहता, वो तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए वेद सुनने मात्र से जीव का कल्याण शुरू हो जाता है। दूसरा मंत्र बोलो, ओम हमेवा सम्मय मावास्या मम वसंती सुकृतो मही में मयि देवा उभय साधयाश्चेन्द्र ज्येष्ठाः समुगच्छन्त सर्वे। अहम एव अस्मि, मैं ही अमावस्या हूं। समझे? परमेश्वर कर रहा है। ये अमावस्या क्या है? मैं ही अमावस्या हूं, अर्थात परमेश्वर मैं ही अमावस्या हूं, मुझे ही अमावस्या कहो। कितना बड़ा ज्ञान है। अर्थात तो आप जो हम बैठ के यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अमावस्या ईश्वर साक्षात ईश्वर ही है। और सुकृते माम आवसंती, सुकृते, देखो ये ध्यान दो, सुमना सुंदर, अच्छा, शुभ, पवित्र, कृत्य में न कर्म करना है? जो शुभ कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं ना, तो आमा वसंती देवा, माम आवसंती, मेरे पास आ जाते हैं। मेरे अर्थात अमावस्या का यज्ञ जहां होता है ना, तो शुभ कर्म करने वाले वहीं पहुंच जाते हैं अमावस्या का दिन। और आमा वसंती देवा, और बड़े बड़े विद्वान भी मेरे पास आकर यज्ञ करते हैं, देवा। तो मई इन्हीं, ये देव जो हैं, ये देव विद्वान जो वेद के ज्ञाता हैं, ये मेरे में निवास करते हैं अमावस्या में। अतः मैं ही अमावस्या हूं। साध्या सिद्ध लोग, योगी लोग, और इंद्र ज्येष्ठा, इंद्र जैसे यानी समाधिस्थ पुरुष, सर्वे देवा, ये सारे विद्वान जो हैं समाधिस्थ पुरुष हैं। कई
वेदों की ज्ञाता भी समाधि नहीं लगी है, ये सब मई समुदच्चंत, मुझ में संगत होते हैं, यानी मेरे पास आते हैं, अमावस्या के दिन इकट्ठे होकर यज्ञ करते हैं। तो अब देखो ये कितना महान अच्छे आदमी में, इसका मतलब जो बुरे हैं वो सही मायने में अमावस्या नहीं मना रहे। बुरे का मेरा मतलब है शराब पी रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हिंसा कर रहे हैं, करते हैं वहां ऐसे से चुनिया उन्निया किधर पड़ी हैं। अब घर मैं तो देखा साक्षात रजौरी सेक्टर में। तो ये सब जो है पाप, अमावस्या को तो खुद परमेश्वर ने कह दिया मैं ही अमावस्या हूं। तो अमावस्या के दिन का ईश्वर बकरे कटवाता है, शराबें पिलाता है, डांस कराता है, भूत प्रेत की पूजा करता है, जबकि भूत प्रेत है ही नहीं, है ना। तो अमावस्या को समझो कि अमावस्या किसको कहते हैं, कि जिसके पास आकर विद्वान लोग, समझदार लोग यज्ञ करते हैं। और रात ओम आगन रात्रि संगमने वसूनाम ऊर्जम पुष्टम वस्वावेशयन्ति अमावस्या यही हविषा विधेम दुहाना पर ऐसा न आगन। तो ये शक्तियां पैसा शक्तियां हमारे पास आती है इस दिन अगर हम यज्ञ करें, अलौकिक शक्ति है। रात्रि आई है, ये देखो ना, रात्रि ही आगन आई, हमें प्राप्त हुई रात्रि, आज की रात आएगी ना। तो ये रात्रि जो वसु नाम संगमनी, हमें धन देने, वसु बोलते धन को, ये रात्रि हमें धन देने आई है। अगर हम यज्ञ करते हैं तो ये हमें धन देने आई है, सुख देने आई है, और ऊर्जम बल और शक्ति प्राण देने आई है। ये अमावस्या पुष्टम पुष्ट करने आई है शरीर को, पुष्टम वसु धन ये देने आई है। अमावस्या के लिए अपने जीवन में जो है ना, इन हविषा विधि में यानी आहुतियां डालकर अमावस्या का पूजन करो, जो आपने भी डाली है। हविषा विधि में ऊर्जम दोहना, तुम्हें प्राण शक्ति भी प्राण होगी, ऊर्जा भी मिलेगी, पैसा सब शक्तियां मिलेंगी, है? तो अमावस्या जो है ये सब कुछ देने आती है। अब क्या दे किसी को, जब अमावस्या को बदनाम कर दिया कि ये तो बलि मांग रही है, मुर्गे कटवा रही है, कन्याओं को नचवा रही है, ऐसे ऐसे तरह पता नहीं क्या क्या, और भूतों को बुला रही है। तो अमावस्या का दिन कितना दुख दे के जाता लोगों को, जो यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, है ना। तो हर चीज की समझ कहाँ है वेदों में, अनंत अनंता वही वेदा। कश्यप ऋषि कह गए ना, अनंत अनंत ज्ञान है वेदों में, बहुत ज्ञान, अनंत ज्ञान। अनंत बना जिसके पार नहीं पाया जा सकता। तो इंसान सारी उम्र सुनता रह कर जाता है, देवयान योनि में आ जाता है, वो कुछ को फिर कष्ट आगे नहीं मिलते हैं। बच्चों का अपना अगला जन्म सुधारने के लिए भी हमें पूर्णिमा, अमावस्या और नित्य का अग्निहोत्र चाहिए, गुरु दर्शन, गुरु सेवा चाहिए। राम का मतलब है सांवरा, प्रेम का मतलब आकर्षण की है। तो जब हम वेदों पर दृष्टि डालेंगे, अर्थों पर दृष्टि डालेंगे, तो हमारी बुद्धि में समझ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। अब ओम देखो, अवरक्षण धातु से ओम है। ओम का शब्द का अर्थ है ईश्वर, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला एक ईश्वर। माँ के बड़े अर्थ हैं, लिखे भी हैं, इसके सारे आपके पास पहुंचे हुए हैं, इसमें भी है, पत्रिका में भी थोड़ा सा और भी लिख देंगे कि आ का क्या अर्थ है, ऊ का क्या अर्थ है, माँ का क्या अर्थ है। तो अर्थ है ना, भावना ही है ईश्वर।
आपको जो दीक्षा दी है उसका अर्थ भी यही है, ज्योति स्वरूप परमेश्वर। भावना मैंने आपको बताई है कि ज्योति स्वरूप परमेश्वर दर्शन दे, ये भावना है कि आप हमें दर्शन दे। इस भावना से आप लोग नाम को जपते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को वेदों से सुनना और उन आज्ञाओं पर अमल करना, ये भी नाम जितना बताया भगवान ने। तो 3 यज्ञ बताए भगवान ने। पहले देव पूजा को जरूर करो, संगतिकरण जरूर करो विद्वानों का, जैसे भी करते आ रहे हो। दानेशु दान अवश्य दो। ये 3 प्रकार के यज्ञ यही हो जाते हैं। फिर और यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ है, वो ये है जो आप कर रहे हो आहुतियों से। तो ये ध्यान रहे, गायत्री का भी अगर अर्थ, जैसे हम जब गायत्री बोलते हैं, जब मैं सोता हूँ तो गायत्री मंत्र बोलती हूँ मनी मन, तब सोता हूँ। उठ जाता हूँ तो गायत्री मंत्र। लेकिन मेरा जो भाव होता है वो आप समझो, मैं ऐसे करता हूँ। देखो ओम के साथ ही मेरे मन में आ गया, रक्षा करो प्रभु। भू भू बोलते ही मेरे मन में आ जाता है प्राण दाता। ऐसे करें ना, भू प्राण दाता, दुखों का नाश करने वाला। मतलब हर शब्द के अर्थ साथ ही मेरे चलते रहते हैं। आनंद से 1-2 बार पढ़ा जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा नींद का भी झोंका आता है और ईश्वर के नाम की सिमरन भी हो जाता है। फिर वो जो दीक्षा आपको दी है वो नाम सांसों से करना शुरू करते थे। तपस्या शुरू हो जाती उसकी। तो मतलब तरीका अपना, वैदिक तरीका अपनाओ। इसीलिए कहते हो, ये शास्त्र में तो कहेंगे ऋषि तदर्थ भावना। अर्थ और भावना के साथ ईश्वर का नाम जपो। अर्थ के बिना कुछ नहीं। कोई कुछ ही बोल देता है ईश्वर का नाम, ऐसे थोड़ी चलता है। जो ईश्वर ने बताया वही चलता है। मतलब कितना अच्छा लगता है आपको, भगवान ने, गुरु ने प्रेरणा दी कि यज्ञ करो। इसलिए हमारे सारे कृष्ण राम श्री राम यज्ञ करते रहे, दुनिया का कल्याण कर गए। तो ये तो होगी थी। अच्छा, ये भी होगी थी। इसलिए मंत्र है ऋग्वेद का 7:87-5। थोड़ा इसको सुनो कि जो 3 लोग हैं, तिस्रा द्यावः, जो लोग भी हैं, पृथ्वी लोक भी है, अंतरिक्ष भी है, इसके अलावा 3 जीव लोग ईश्वर कह रहा है। तो इस द्यूलोक अस्मिन अंतः, ये अस्मिन इस परमात्मा के बनाए हुए हैं 3 लोक। और भी कई लोग हैं, मतलब इन 3 लोकों के अतिरिक्त भी कई लोग हैं। वहाँ जीवात्माएं रहती हैं कर्मानुसार, सिर्फ यहाँ आती हैं कर्म भोगने के लिए। कुछ कर्म वहाँ भोगने, फिर जाकर कहीं गति होती है अगर सिर्फ वेद मार्ग कोई पकड़ ले। क्यों? क्योंकि पिछले युगों में भी वेदों से ही इंसान
इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, गुण प्राप्त करता है अनादिकाल से, वेदों से। आज इंसान को समझ नहीं आ रही है कि वो भटक क्यों गए, वेद क्यों छोड़ दिए। तो कारण अंतरण कार्य से उत्पत्ति ही, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हमने वेद इसलिए छोड़े कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था, उसमें जन्मी जो राजा थे, एक परीक्षित से जन्मे जी। परीक्षित बोलते हैं क्षीण, मतलब शरीर से हैंडीकेप बोलते हैं। वो राजा तो हैंडीकेप थे, उनको तो ब्रह्मास्त्र चलाया था कौरवों ने, तो गर्भ में ही हैंडीकेप हो गए। तो बुद्धि भी मंद थी। सबसे पहले उन्होंने वेद जो सभा लगती थी ना, हर वो राजा के वहाँ ऋषि मुनि बैठते थे, तो जो भी पार्लियामेंट आदि में बिल पास होता था वो धर्म सभा में जाता था। वहाँ ऋषि मुनि निर्णय देते थे कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अब, और वही निर्णय माननीय होता था, वही माना जाता था, राजाओं का नहीं, ऋषियों का। क्योंकि ऋषि तो परम पद है, नेक्स्ट टू गॉड है, ईश्वर के समान है। तो परीक्षण जो मन बुद्धि था, पांडव तो वन में चले गए थे, आखिरी टाइम सभी राजा जाते थे, आजकल नहीं जाते, वनों में जाते थे, तपस्या करके वहीं शरीर छोड़ते थे। ये बड़ा तो खत्म हो गया, क्योंकि वेद नहीं सुनती दुनिया। तो ये परीक्षा में वो धर्म सभा भंग कर दी कि कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑर्डर चलेगा, ऋषियों का नहीं। वहां से वेद विद्या थोड़ी हार्ट हुई, तो नुकसान हुआ। इसके बाद जब मीडिया आ गया, वो भी ऐसे ही था, उसने वेद विद्या भी सारे खत्म कर दिए। तो हमें समझना है कि हमारे ये दो राजाओं ने हमको वेद विद्या से अलग कर दिया। तो कई वर्ष तो वेद विद्या सुनने को भी नहीं मिली। ऋषि मुनि भी जंगलों में चले गए, महलों में रहते थे, सोने चांदी से लदे रहते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन जब ये दो राजा आए तो छोड़ के चले गए जंगलों की तरफ। एकांत छोड़ो, ये तो राजा बड़ा खतरनाक है। तो वहां से 2500 साल पहले जब वेद बिल्कुल ही खत्म हो गए, तो अपने अपने रास्ते लोगों ने बना लिए। यहाँ से मजहब और मत जिसको बोलते हैं, मत मतांतर जो है, ये फैलने शुरू हुए। तुलसी ने रामायण लिखी थी, तो रामायण को जो बनारस के जो वैदिक विद्वान थे और विद्वान थे, तो उन्होंने कंडम किया इसको। सबसे पहले तो यही बोले कि तुमने तुलसी श्री राम की कथा लिखी है, ये अवधी भाषा में राम आदमी थे या विद्वान थे, देव थे? तुलसी ने कहा वो तो देव थे, देवता थे, पूजनीय है। तो देव की तो कथा जो जीवनी जो है वो संस्कृत में लिखी जाती है,
इस भाषा में तो लिखी भी नहीं जाती। और इस भाषा वेद विरुद्ध ने कितनी चुपाइयां डाल दी इसमें, वेद विरुद्ध कितनी चुपाइयां डाल दी है। लोगों ने तो इसको पढ़ के तेरी चुपाइयों को तो ज्ञान देना है ना। सबसे पहले जो चुपाई तेरी यही गलत है, वो डिस्कशन हुआ कि भाई प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कहाँ से प्रकट हुए? श्री राम जो है तो कह रहा है कि माता से जन्म नहीं लिया, ये तो बाहर प्रकट हो गए। अच्छा, ईश्वर ने मना किया किसी की वाणी नहीं सुननी पड़नी वेद में, सिवाय वेद या ऋषियों की भाषा। ऋषि को समझाते हैं, मंत्र दुष्टा वो भी समाधि, और किसी की दुनिया सबकी सुन रही है। तो उन्होंने कहा ऋषि जो वाल्मीकि हैं वो सब तो लिख रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, कौशल्या जनियत रामम, कौशल्या ने अपने गर्भ से राम को जन्म दिया, ये सत्य है वाणी। भय प्रकट गोपाला ये सत्य नहीं है। फिर अवर्णम कहा वेद में, है ना, कि सपरिवार शुक्रम अकायम, जिसकी काया नहीं है, अवर्णम जिसमें छेद नहीं किया जाता, उसे परमेश्वर कहते हैं। हवा में भी छेद नहीं किया जा सकता, ये तो ईश्वर की रचना है प्रकृति से, तो ईश्वर में कैसे छेद करोगे? और आज कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर का तो ये अंश नहीं है। तो ऐसे कई सिपाहियों उसके सामने रखी, ये गलत, ये गलत, ये गलत। जीवात्मा का तुमने रूप ही गलत कर दिया। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो उन्होंने फिर आप लोग यकीन करें, जो खोज हुई है ना, उस रामायण को तुलसी से लेके वहीं जला दिया। विद्वानों ने झगड़ा भी किया और जला दिया कि ये असत्य फैला देगी दुनिया में। तो लेकिन फिर भी वेद विद्या प्रारंभ नहीं, क्योंकि राजा का आर्डर था। 2000 साल में चीजें पैदा होगी। तुलसी भी लिख दिया, लेकिन कौन माने तुलसी की बात? श्री राम ने जो उपदेश दिए कौन माने आज? श्री राम को वाल्मीकि जी ने कह दिया, कितना सुंदर, वेदज्ञ सर्वशास्त्र तत्वज्ञ सिंहाधीमान, वो समाधिस्थ पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। वेद का ज्ञान उन्होंने रियलाइज किया था, सिर्फ पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, समाधि में रियलाइज किया था श्री राम ने। ऐसी कृष्ण महाराज योगेश्वर जी, फिर कौन माने इनको ऐसा? तो आज हम भगवत गीता को भी देखते हैं, इतने गलत गलत अर्थ आ रहे हैं ना, इतने गलत अर्थ। मैंने पता नहीं कितनी गीता पढ़ी है, तब मेरे दिमाग में भगवान ने भरा कि आप भाष्य करो इसका। और यही हमारा भगवान का लिखाया हुआ भाष्य धीरे धीरे अब वर्ल्ड लेवल स्वीकार करने लगा है। और टीवी पर भी इधर उधर भी जो बातें आती हैं, हम जान जाते हैं ये तो हमारी किताब से है, ये तो हमारी नहीं, ईश्वरीय किताब है, पर जाना चाहिए, अच्छा है, खुश होते हैं हम। ये नहीं कि भी चुरा लिया, क्या चुरा लिया, वो ज्ञान है सबके लिए, कोई बुराया बुराया नहीं। तो ये
और बांग्लादेश में भाष्य हो रहा है इसका, कितनी अच्छी बात है, दुनिया में फैल रहा है। तो सत्य में जयते का अर्थ ही यही है, एक दिन सत्य की ही जीत होती है, झूठ तो रह जाता है। तो हम पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़ें। मैंने तो यहाँ करीब पूरी वाल्मीकि रामायण आप लोगों को सुना दिए इस माइक पे, कभी समय लगेगा दोबारा सुना देंगे। वही सत्य है, और इसलिए भी सत्य है कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण पुत्र थे, इतनी तपस्या करी कि उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि बोलते हैं दीमक को, मतलब ऐसी स्त्रीम सुखम आश्रम है ना जो शास्त्र में, फिर ऐसा आसन लगे कि शरीर गिरा भी नहीं है, बाल की तरह गिरा, स्थिर हो जाए। वाल्मीकि जी ने इतनी बहुत तपस्या की थी, 10वें पुत्र से चेतक ऋषि के, तो उनको दीमकों ने चारों तरफ दीमक लग गए थे। एक कन्या जा रही थी 15-16 साल की, उस राह से गुजरते हुए जंगल से, तो वाल्मीकि जी की आंखों में भी दीमक थे, लेकिन अब समाधि टूटने वाली थी उनकी। टूटने की वजह से उन्होंने आंखों को ऐसे ऐसे किया, वो उस कन्या ने देख लिया। फिर इस मतलब झाड़ी के अंदर ये कौन बैठा है, इनकी जो आंखें हैं वो भागी और गांव में सबको खबर कर दी, सब आ गए। फिर वाल्मीकि जी को निकाला, दीमक हटाए। इतने कठोर तपस्वी थे और श्री राम के समकालीन थे। वाल्मीकि रामायण सुनी आपने कि ब्रह्मा ने इनको कथा सुनाई श्री राम की, नारद ने। ब्रह्मा ने कहा आप लिख दो, आपने नारद से कथा सुनी, और श्री राम इस वक्त गद्दी पे बैठे हैं, वो लंका दहन करके आ चुके हैं। फिर भी वाल्मीकि जी तपस्वी जो थे, उन्होंने जैसे आंवला हाथ पे रख कर देखते हैं कि हाँ ये आंवला कितना नजदीक है, वो उदाहरण देकर वाल्मीकि जी रामायण में है कि इसी तरह वाल्मीकि ने श्री राम की जीवनी योग बल से अपनी यहाँ देखी। कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, कैसे पले, कैसे शादी हुई, कैसे लंका में क्या किया, ये तो सारा वृतांत उन्होंने अपनी योग बल से यहाँ देखा प्रकृति में, और सब वाल्मीकि रामायण शुरू हुई, उन्होंने लिखना शुरू किया। ये समकालीन भी है, उन्होंने श्री राम से बातें भी करी है वाल्मीकि जी ने। वो सब थे अब 500-600 साल पहले ये रामायण लिखे बाद उन्होंने न ये वाल्मीकि जी को जानते, न श्री राम को जानते। वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया ना लिखने का, उसमें कुछ सच कुछ भी। अब अकबर के बारे में आप क्या लिखोगे? अकबर की जीवनी पढ़ते तो लिखोगे ना, और हम और आप कोई अकबर के जमाने के थोड़ी हैं, हजरत के उनके पास से बातचीत कर रहे हैं। तो ये भेद अब दुनिया से गायब हो गई और दुनिया लकीर की फकीर होती चली जाती है। अनादिकाल से जो वेद विद्या ईश्वर से निकली इसको छोड़ जाती है। तो 3 प्रकार के जो लोग हैं, उसका जो मालिक परमात्मा, उस परमात्मा के अंदर परमात्मा के जो स्वरूप है वो निराकार है ना, और गुण है अनंत। तो उस स्वरूप में और निहिता
निहिता मैंने एग्जिस्ट, स्थिर है। ये तीनों लोग और भी लोग सब परमेश्वर में ही स्थित है, यानी परमेश्वर इनके कण कण में है। ऐसा समझो, चारों तरफ अंदर बाहर परमेश्वर है, हम और ये सारे लोग, पेड़ पौधे समुद्र सारा ईश्वर की गोद में मानो बैठे हुए, ईश्वर ने हमें संभाला हुआ। तो शिक्षा भूमि, ये भूमि है 3 प्रकार की। तो उपराहा जो इसके ऊपर जो है, उपराहा षड विधाना, 6 ऋतुएं आती हैं, ईश्वर कह रहा है ना, और भारतवर्ष में आती हैं, और कहीं 6 ऋतुएं नहीं आती हैं, कहीं 4, कहीं 3, 2। तो वो देश कौन सा आप जानते हैं जिसमें बर्फ ही बर्फ, कोई ऋतु ही नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो ये भूमि जिसमें आप बैठे हो, ये देव भूमि है, विद्वानों को जन्म देने वाली भूमि है। इसमें वेद की विद्या को ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि देव यजनी है। देव मैंने देवता, देवता मैंने वेदों को दिया था, नारी नारायण, वेद में जन्म लेते हैं भूमि को। आपने देव देवी के रूप में जन्म दिया है सारी दुनिया में, लेकिन जन्म के बाद वो देव और देवी के जो कर्तव्य हैं वो आप जैसे कोई निभा रहे हैं, बाकी तुम्हें निभे। इसलिए नानक दुखिया सत्संग का है ना। और जितनी भी वाणी है वो तो वेदों से आई है ना। गुरबाणी भी कहती है, देखो कितना, वेद ओंकार निर्माण, चारों वेद से, ईश्वर से चारों वेद निकले। कुछ पहले में टीवी पे एक सरदार जी को देखा, कमाल का सब वचन था। तो कहते वेद के अलावा कुछ नहीं है, सब बेकार, सब बड़े धड़े से बोल रहा है। तो उसको कुछ ज्ञान शायद कहीं से वेदों का मिल गया है, जो अच्छे लफ्ज बोल रहा है, सुंदर और सत्य वचन बोलता है। तो इस 6 ऋतुओं जो है, ये इस भूमि पर ही इसका परिवर्तन होता है। तो गर्मी के बाद सर्दी आने, क्या आने, बहुत क्या वर्णन है इसमें तंत्र में। और एकम, इन सबको जो है ना, जिसका जो परमात्मा है, वरुण अवरण करने योग्य, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है ना, इस पृथ्वी का मालिक, जिस पृथ्वी पर ये ऋतुएं आ रही हैं, और जिस पृथ्वी सूर्यकांत का जो भी हैं, ये ईश्वर की संरक्षण में है। कौन अच्छा, ईश्वर के संरक्षण में है ना। तो द्यूलोक और प्रेमखम, द्यूलोक और पृथ्वीलोक, प्रेमखम मैंने पृथ्वीलोक किए। तो इस पृथ्वीलोक के बीच में हिरण्य की ज्योति स्वरूप परमेश्वर भी है, और सूर्य को बोलते हैं, और हिरण्यम वही ज्योति, ज्योति वही हिरण्य गर्भ संवर्धक आ गया ज्योति। इस सूर्य की ज्योति जो है, इसको शुभ कम आनंद देने के लिए सूर्य की ज्योति को भगवान ने आपको, हमको जीने के लिए, सुख देने के लिए और चक्र बनाया है। पृथ्वी का थोड़ा द्यूलोक का वर्णन किया भगवान ने इसमें, और पृथम कह करके
ये समझाया है कि ये दिव्य लोक है, दिव्य लोक के मध्य में और पृथ्वी लोक के मध्य में दिव्य प्रेखम पृथ्वी लोक, दिव्य लोक बोलते हैं, आपको पता है ना, सूरज चांद सितारे चमकने वाले, ये दिव्य लोक है, ये दिव्य लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, 3 लोक हैं। तो इसमें सब परमात्मा बैठा हुआ है। इन्हीं वेदों के अनुसार हम परमेश्वर को वर्णन नहीं करेंगे तो हमारा तो बुरा हाल हो ही रहा है। देखो आप ही लोग ठीक है ना, जो वेद के अनुसार चल पड़े, क्योंकि वेद श्री राम, श्री कृष्ण, राजे महाराजे, पांडव, सब दुनिया, उस बात कोई पुस्तक नहीं थी। ये भी तो सोचो भाई कि उस वक्त कोई रामायण नहीं थी, कोई पुस्तक नहीं थी। इंसान करते थे ना, तो किससे करते थे? वेदों से, ऋषियों से। और आज भी वही नियम लागू है। ईश्वर ने क्या कहा आपको कि मेरे बनाए हुए नियम कभी बदल नहीं सकते। ये नहीं है कि आज कोई वेद छोड़कर कुछ और रास्ते पे चले और वो तर जाए, ऐसा नहीं है। और कोई कहे ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक ज्ञान में एक ही तलवार, एक हृदय में, एक जीवात्मा में एक ही परमेश्वर, जिसका वर्णन परमेश्वर ने खुद वेदों में किया। अब देखो कि क्या कहा परमेश्वर ने कि परमेश्वर किसको कहते हैं। तो ये मंत्र भी कह रहा, परमेश्वर उसको कहते हैं कि जिसके अंदर ये जीव लोग, पृथ्वी लोग स्थिर है। हर जगह कण कण में परमात्मा है और उसने पृथ्वी लोग को, जीव लोग को, सबको संभाला हुआ, जिसने तीनों लोगों को संभाला है, वो परमेश्वर। आप किस परमेश्वर की बात करेंगे? और कोई परमेश्वर नहीं है। अच्छा, 3 प्रकार की आप सभी पुष्प भूमि, ये भूमि है, इस पे 6 ऋतुएं आती हैं। परमेश्वर किसको कहते हैं कि ये धरती बनाकर इसमें ईश्वर ने 6 ऋतुओं का परिवर्तन किया, बनाया। कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो 6 ऋतुओं का निर्माण कर दे, भूमि का निर्माण कर दे, देवलोक का निर्माण कर दे? नहीं, ये एक ही परमेश्वर है जिसका वर्णन वेदों में। अच्छा, फिर बोलते हैं वो सबको वश में करने वाला है, हम सब उसी को वर्ण करें कि हम उसकी वेदों अनुसार पूजा करें। और वो परमात्मा ने द्यूलोक दी और प्रेमखम जो पृथ्वी लोक है, इसके मध्य में देखो द्यूलोक और पृथ्वी लोक, वो एक ज्योतिर्मय सूर्यम, सूर्य का भी निर्माण किया। कौन सा इसके अलावा परमेश्वर है जो सूर्य का निर्माण कर देगा? तो ये ईश्वर के गुण बताएं कि ये जो गुण है जिसमें है वो ईश्वर है, इसकी पूजा करो। और ये बिना आचार्य गुरु के नहीं है संभव। वेद आप सुनते रहते हैं, ईश्वर ने कहा मेरे पास नहीं है। सुबह में कोई डायरेक्ट दिन में पूजा कर ली ना वेदों से, वेदों से नहीं। और उससे किसका कोई भगवान है, किसका कोई भगवान है, किसका। अब मैं इस किताब को कह दूं ये वेद है, ये वेद है, संहिता नहीं, इसी को ईश्वर कह दूं तो ईश्वर कहेगा नालायक, मैं ये किताब हूँ, कोई मैं किताब हूँ। ये तो निराकार ब्रह्म है ना। किताबों में उसकी प्रशंसा लिखी है, किताब की प्रशंसा नहीं है, कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये वेद नहीं, ये संहिता है। वेद तो गुरु के मुख से निकलते हैं, वो वेद।
ये ईश्वर कह रहा है। और योगी तो जानते हैं कि हाँ वेद तो योगी के मुख से निकल रहे हैं, वो खुद जानते हैं। कल मैं एक लिख रहा था किताब, उसमें एक मंत्र डाला मैंने, उसमें भगवान कहता है इतनी बड़ी बात तक समझ नहीं आती है, ये मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि जिसकी समाधि लगी है उसको मैं वेदों के अर्थ करना समझाता हूँ, वही वेदों के अर्थ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। समाधि पुरुष की इन वेदों के अर्थों को करता है और उसके अंदर से भगवान उसको बुलवाता है, क्योंकि समाधि पुरुष में ईश्वर प्रकट होता है ना। तो ये इसी अक्षय ने अभी सद्या को बोला होगा। तो ये एक और पुण्य आपके जीवन में जुड़ गया इस वेद मंत्र का अर्थ। अरे हर मैंने कहा ना सदर्थ भाव में अर्थ इससे बहुत सालों से कह रहा हूँ मैं, थोड़े थोड़े भी याद करते तो अभी तक ये सब याद। और मैंने कई बार कहा उन्हीं मंत्रों से आप कर जाए। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना चल रही इन मंत्रों में, और ईश्वर कह रहा है सामवेद में मुझे वेद मंत्रों से मेरी उपासना करो, वेद मंत्रों से आहुतियां डालो, और किसी श्लोक की आहुति और ये मुझे मंजूर नहीं। तो सामवेद को सुनेगा तो समझेगा ना, ईश्वर कह रहा मुझे वेद मंत्र चाहिए, मनुष्यों के लिखे हुए संस्कृत के श्लोक नहीं चाहिए। तब से हम तो अब वर्षों से ये कह रहे हैं ना कि सामवेद ये कह रहा है, सामवेद ये कह रहा है। इस रूप में भी मैं लिख रहा हूँ, ये मंत्र ये कह रहा है, ईश्वर कहता है मेरी उपासना मेरी आहुतियां केवल वेद मंत्रों से डालो, अदरवाइज कह रहा है वो मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगा, अपनी घोर दंड दूंगा। क्योंकि भगवान कह रहा है मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो ये बातें पर अवेद कोई सुनेगा तो जानेगा, नहीं सुनेगा। आज हम मनुष्यों की लिखी हुई पुस्तकों के चक्कर में पड़ गए। तो ईश्वर ने कहा या तो वेद या ऋषि की लिखी हुई पुस्तक पढ़ो, बस वो आगम प्रमाण में आती है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, ये योग शास्त्र का सूत्र है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है, एक आगम में वेद या ऋषि ये दोनों आते हैं। अब इतना गहरा ज्ञान है ये, मैंने लिखा कि योग शास्त्र में इन तीनों प्रमाण के बारे में उदाहरण दे दे के लिखा। आप योग शास्त्र नहीं पढ़ते, क्या करें? समझ ही नहीं आएगा कि आप जो कह रहे हैं, मान ले मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं राम की पूजा करता हूँ, ईश्वर कह रहा ये बताओ कौन सा वेद मंत्र इससे पहले कर रहा है। तुम्हारा ये विचार कि मैं देना तुम तो बगैर प्रमाण जो वर्गी बोले जा रहे हो, ये पाखंड फैल रहा है, झूठ फैल रहा है। तर्क वितर्क प्रमाण चाहिए ना, तर्क भी चाहिए, वितर्क मतलब आपस में प्रश्नोत्तर भी प्यार से करने के भगवान किसको बोलते हैं, इसकी पूजा कैसी होती है, और आगम प्रमाण भी देना है। मैं राधा जाते राधे पूज रहा हूँ, ईश्वर तरफ वेद मंत्र निकालो, कहा मैंने कहा कि राधे 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 करना है, अपनी मर्जी। तो भगवान कहता तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ये सृष्टि मैंने बनाई है, ये धरती मैंने बनाई है, ये खान पान मैंने तुम्हें दिया जीने के लिए, मेरा खाते हो, मेरी दी हुई इंद्रियों का सुख लेते हो, और गुण किसी और के गा रहे हो। अहम सत्यम वदामि, 10वां मंडल 125 सूक्त और चौथा मंत्र है, कहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऐसे वाक्य में पढ़ने हैं, सुनने हैं गुरुजनों से। नहीं समझ में आता कहीं और जाके पूछो कि इसका क्या अर्थ है।
देखा है, ये जो हमारी पुस्तकें भगवान ने लिखवाई हैं, ये आज आर्य समाज में दुनिया में प्रसिद्ध होती जा रही है। तो आर्य समाज में भी विद्वान बैठे हैं, कम से कम वेदों के ज्ञाता तो बैठे हैं, समाधिस्थ हो या ना हो, लेकिन शब्द ग्रंथ है उनके पास, उनसे जाके पूछो। वही तो हमारी किताबों की प्रशंसा करके और जगह जगह फैला रहे हैं आर्य समाज। अब ये लास्ट ग्रंथ लिखा है, वेदों से झटका सनातन सत्य, तो आई मस्ट रियली आई डिड नॉट नो, मेरी ये भगवान की लिखी पुस्तकें ऐसे फैलेंगी, ये दुनिया दीवानी हो के इसकी जुबान कर रही है। ये तो प्रहलाद, अभी विश्व की सबसे बड़ी वेदों की पुस्तक जो बेची जाती है वो हसाराम जी हैं, नई शरद दिल्ली, उसमें ये हमारी सारी किताबें इस वक्त बिक रही हैं और प्रशंसित हो रही हैं, क्योंकि वेद नहीं है। हसाराम जी की दुकान ऐसी दुकान है, सिर्फ वेद की पुस्तक वहाँ बिकती है, विद्वानों की लिखी बिकती है, और कोई पुस्तक आगे जाओ कहने नहीं, आगे जाओ किसी की पुस्तक नहीं। देखो ये तुलसी के दरम्यान बिल्कुल कहते नहीं है, ये हम मानते भी नहीं, और आप कहीं और ले जाओ। तो वेद चाहिए हमें जीने के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए, सुखी जीवन, तो हमें वेद चाहिए। आगे बोले तो ये क्या, कौन सा मंत्र था? तो ऐसा भगवान भी है, इस भगवान के अलावा के जो किसी को प्राण दे दे, श्री राम या श्री कृष्ण किसी को प्राण दे दे, कैसे? विधि पूर्वक। विधि क्या है ऋग्वेद में? जैसे ही माता के गर्भ में जीवात्मा जिस दिन और जिस समय आती है, तो ऋग्वेद कहता है उसी समय भगवान उसको प्राण दान 5 देता है, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसी वक्त दे देता है। तो इसी माता के गर्भ में वो जाता है अपना जीवात्मा। इस भगवान के अलावा जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, तो है भगवान जो उसको प्राण दान दे दे? जब नहीं है तो उसकी पूजा क्यों हो रही है? प्राण तो यही ईश्वर देता है जिसने सृष्टि रची। ये सृष्टि रचने वाला भी कोई भगवान है इस भगवान के अलावा? हम भी सोचना है सारा, या जब सृष्टि बनती है, ये सृष्टि एक अरब 96 करोड़ 8 लाख पता नहीं कितने साल पहले बनी है, उस वक्त किसी ने किसी को ज्ञान दिया? नहीं दिया। ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया, 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा से आज गुरु परंपरा शिष्य परंपरा में आज तक आ रहा है, इसे ज्ञान कहते हैं। ये है गुरु गद्दी, और कोई गुरु गद्दी नहीं। लेकिन इंसान बना रहे हैं, बनाए, उनकी अपनी मर्जी है। जब आप लोग आते हो सत्संग में, मैंने परसों बताया था ना सत्संग का क्या अर्थ है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं घट रहा। ईश्वर ने जो अर्थ बताया वो ये है कि देव अगन ज्योति भूमा, जहाँ देव बैठ गए, वेदों के ज्ञाता समाधिस्थ पुरुष, वहाँ ज्योति है। ज्योति अगन, ईश्वर की ज्योति है वहाँ। वो ज्योति सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, अनादि काल से और रहेगी, हमेशा रहेगी। वो ज्योति ही ब्रह्म का रूप है, वही ब्रह्म है। तो जहाँ देव आगे, ब्रह्मा आगे बैठ गए और वो ज्ञान दे रहे हैं, वो भी से ज्ञान देते हैं, वेद भी सत्य है, तो उसको सत्संग बोलते हैं। तो आप उस ज्योति का संग कर रहे हो,
ये दुर्लभ है और कोई सत्संग का अर्थ नहीं है। दुनिया में और कोई सत्संग, हाँ ये जरूर बोलते हैं कई सत्य का सब आम आदमी ने रट लिया ये। अरे सत्य क्या है फिर? सत्य तो परमेश्वर है निराकार, उसके वेद सत्य है। तुम दोनों यानी ईश्वर निराकार को भी छोड़ बैठे हो, ईश्वर की वाणी भी छोड़ बैठे हो। जिंदा आचार्य चाहिए, जिंदा गुरु चाहिए जो सत्य का उपदेश कर रहा है, जो अनादि वेद सत्य है ना, जो उस सत्य का, ईश्वर के स्वरूप का, गुणों का, पृथ्वी का वर्णन कर रहा है। भगवान ने ऐसे ऐसे वेद मंत्र क्यों बनाए कि मैंने तीनों लोक रचे? हमारा आपका संशय खत्म करने के लिए। और वेद न जाने से संशय, लोग एक लाभ लेते कि हमारा है। अभी तुम्हारा तुमको दिया है परमेश्वर ने, गुरु ने, ये भी कोई नहीं जानता। पर वो तुम्हारा नहीं है, पहले ईश्वर का है, गुरु का है। ये वेद बोलते हैं। आपने ले लिया, सुखी रहो, यज्ञ करते रहो, हवन करते रहो, तुम्हारे बच्चे सुखी रहे, आने वाली पीढ़ियां सुखी रहे, ये भाव होना चाहिए। तुमसे कोई छीनेगा नहीं, भाव अच्छे होने चाहिए। आप कहते इधर न मामा, यह हमारा कुछ भी नहीं है, फिर जरा जरा से जमीन पे लड़ाई करते हो। हमारे जीवन में ये कई चीजें आई हैं, वो कहते कोई कुछ नहीं है दुनिया में स्वाय वेद के, वेद ही सत्य है। वो वेद में वो तो गुरु जी भी लिख दिया गुरु वाणी में, ओंकार वेद निर्माण है। वेद तो ईश्वर से निकले हैं। वेद कदयो कहो मत झूठे, झूठा सो जो न विचारे। जो वेदों को सुनता नहीं, उससे विचार नहीं करता मंत्रों पे, वो इंसान झूठे हैं। कोई तो वेद झूठा है, तो जो कह रहा है वही झूठा है। वेद तो ईश्वरी वाणी है। हम इसको छोड़ के और वाणियों के चक्कर में पड़ गए कहां से? फिर कोई सहारा नहीं रह जाएगा। क्योंकि ईश्वर कहता है संशय आत्मा विनश्यंति, संशय से आत्मा का नाश हो जाता है। परमेश्वर एक था, एक ओंकार, बस एक था, एक है, एक ही रहेगा। गुरबाणी का शब्द आता था तो इसलिए कि वेदों से मिलती है वाणी। क्यों? क्योंकि वेद ही तो सबसे पहले हैं। जिस वाणी में सच्चाई है वो वेदों से तो ली है ना, तो वेदों से लिए तो वेद को छोड़ दें हम। गुरु तो आचार्य तो वह है जो वेद का कहता है। समाधिक पुरुष मिलने मुश्किल। तो ये विद्या हमने बहुत गहराई से सुननी है, समझनी है। नहीं समझ में आता तो पूछनी है, लेकिन झूठ का कभी हम पकड़े हैं। शिष्टम सुहृतम करोतु अग्नये सुहृते रसिता होती हम सर्वान् इवन। अब देखो ये जो मंत्र है बस क्षमा ये कराता है, प्रायश्चित्ते। अभी आपने बोला कि इस मंत्र में ये कह रहा भगवान, और भी कई मंत्र है कि अगर तुम्हारे पिछले अगले पाप हैं, अब के भी पाप है, पिछले जन्मों के भी हैं, वो उसका समाधान यज्ञ में होता है। विरुद्ध हंतमम सामवेद कहता,
ये प्रमाण है। कोई प्रमाण देखा है किसी गुरु के पास तो ये कहेगा कि देखो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना इस मंत्र में है, ऐसा कोई कैसा दिखता है? सवाल ही कर रहे हैं। प्रमाण तो आगम प्रमाण भी है। तो ये वाणी जो है यही इसी का प्रमाण दिया जाता है कि जो तुम बोल रहे हो वो अगर सत्य है तो वेद में होना चाहिए, और वेद में अगर है और आपकी वाणी में नहीं है तो नहीं हो सकते। और जो कुछ सत्य भी है वो आपने वेद वाणी से लिया है। क्यों? देखो ये तो ज्ञान है, ज्ञान अगर नहीं होगा तो क्या फायदा? क्यों? क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। आपने इस वाणी में ये कैसे लिख दिया कि भगवान एक है, भगवान ही सत्य है? कहाँ से लिखा तुमने? तुमको किसने ज्ञान दिया? अरे भी वेद वाणी से आ रहा, वहां से लिया, किसी से सुना, किसी ज्ञानी से। तो कैसे अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि भगवान एक है? या कुछ भी ज्ञान कैसे हो जाएगा? नियम है ना, तो ज्ञान दिया जाएगा तो होगा, नहीं दिया जाएगा तो नहीं होगा। और अब ज्ञान दिया जाए तो झूठ, उसको तुम ज्ञान समझ बैठे तो वो भ्रांति है, वो भ्रांति है, वो बर्बाद कर देती है। ये बड़े गहरे ज्ञान की बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। ना समझे तो फिर ऐसे आंख नीच कर किसी पर विश्वास नहीं करना है। मेरे को भी विश्वास नहीं करना है। मुझसे भी आप सवाल उठा सकते हो कि जो आप बोल रहे हो उसको वेदों में बताओ। मैं तो पहले ही बता देता हूँ, पूछने की क्या जरूरत है? हर बात को बोलता हूँ देखो ये इस मंत्र में है। कोई बोलता दुनिया में ऐसा? बता दो कोई बोलता हो तो उसी का जरूर रिसर्च दे देंगे। आदमियों की पुस्तक का जरूर रिसर्च दे देंगे जो कि लागू नहीं होता। लागू तो वेद होते हैं, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं आगम प्रमाण चाहिए। आगम का मतलब होता है वेद प्रमाण चाहिए और ऋषि प्रमाण चाहिए। आगम में दो प्रमाण आते, पढ़ लेना योग शास्त्र, वहां मैंने बड़े उदाहरण दे दे के समझाए हैं कि प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। मैं कहता हूँ पुस्तक भगवान है, ये पुस्तक गुरु है, तो वेदों में कहीं बता दो कि कौन सा मंत्र है, किस पुस्तक को गुरु मान रहे हो आप, तो नहीं मिलेगा। गुरु के निरंतर ईश्वर के निरंतर है, तो निरंतर ईश्वर समाधि में गुरु में प्रकट होता है, उसके निवास स्थान पर रहता है। और ये ऋग्वेद में ऋषियों हृदय, ऋषियों के हृदय में और निवास स्थान भी जहाँ वो रहते हैं कण कण में भगवान प्रकट है, प्रकट है। कोई ऐसा स्थान संसार में नहीं है ऋषि के निवास स्थान के अलावा कि जहाँ भगवान प्रकट है, आपसे प्रसन्न होता है, आपको आशीर्वाद देता है, गुरु भी आशीर्वाद देता है। ये स्थान दुर्लभ है, ये स्थान दुर्लभ है वेदों में। अगले मंत्र बोलो बेटा। प्रजा को पालने वाला, मेरे को आपको पालने वाला है। परसों भी समझा ना, अभी ये फ्रूट हो रहा है, सब्जियां हो रही हैं, फसलें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि बीज बोया था, पृथ्वी में पानी बरसा, पृथ्वी में खाद डाली, इसलिए हो रहा है। ईश्वर कहता अभी तुम्हें ये ज्ञान नहीं आया कि जब पृथ्वी निर्माण हो रही थी, बन गई थी, तब ये फसल थी नहीं, कुछ भी नहीं था, कहाँ से आ गया? तो ये सब वर्षा कराना, बीज उगाना, फसल उगाना, ये परमेश्वर है, तब हो रहा है, परमेश्वर की शक्ति से हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि खाद है और ये, कई पौधे खाद भी होती, सब कुछ होता है, नहीं होते। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, होना या ना होना,
याद रखो परमेश्वर मौजूद है कण में, इसलिए हो रहा है। मौजूद है कण में, इसलिए सूर्य घूमे जा रहा है, पृथ्वी घूमे जा रही है, वर्षों से चल रही है। ये कोई रिपेयर नहीं है, कोई इसके लिए दवाइयां नहीं है, चली जा रही है क्योंकि ईश्वर है, तब ऐसा हो रहा है। जब ईश्वर निकलेगा, इससे जीवात्मा निकलेगी, उसी को प्रलय बोलते हैं, क्योंकि प्रलय आ गई, संसार नष्ट हो गया। तो उसको ईश्वर को जो कण कण में है, जो तीनों लोगों को संभाले बैठा है, जो हमारी पालन पोषण कर रहा है, फसलें उगा रहा, फल उगा रहा, पशु पक्षियां दे रहा, पशु हमें दूध देते हैं, गाय इत्यादि, बकरी इत्यादि, भैंस इत्यादि, जो हमारा पालन पोषण कर, वो परमेश्वर। हम तो उस परमेश्वर की पूजा में लग गए जो हमसे ले रहा है, और परमेश्वर वो है जो हमें सब कुछ दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा। दूसरा परमेश्वर का रूप भगवान ने बताया, योगी है। आप मेरे पास मत आओ, भगवान कहता है। मानुष्य जने, मनुष्य को तो ऋषियों के पास जाना है, वो मेरा पता बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ। सबसे पहले तो वो यही बताएंगे, ऋषियों हृदय, वो ऋषियों के हृदय में प्रकट है, अंदर से बुलवा रहा है, तो उसके निवास स्थान से। फिर कहेंगे आपके हृदय में है, लेकिन आपके हृदय में छुपा हुआ है। आप जो यज्ञ इत्यादि भगवान ने बताया, गुरु ने बताया, फिर वो कर रहे हो, सेवा देव पूजा भक्ति का दान कर रहे हो। ओम सर्वं वै पूर्ण स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान